राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी 3-4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया। हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी ने पूरे ऑल इंडिया में टॉप किया नीट में। उसको जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है तो हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी उसको जयपुर आवास पर बुला के सम्मानित करते हैं, तब कि उसके माता पिता एक गवर्नमेंट टीचर है महेश केसवानी के। लेकिन चंचल जाटव है जो एक गरीब परिवार से उठ के जिसने पूरे राजस्थान में 10वीं में टॉप किया है, उसके पास सीएमओ की तरफ से एक मैसेज भी नहीं आया। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी तरफ से कोई ना सोशल मीडिया हैंडल पर इस बेटी के लिए एक बधाई भी नहीं डाली गई। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भरतपुर की सांसद संजना जाटव जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं डाला इस बेटी के लिए, तबकि ये आपके समाज से आती है, ये आपके संसदीय क्षेत्र से आती है। हमारे संसदीय क्षेत्र की राम पांडे का विधानसभा कामा डी की रहने वाली चंचल जाटव, गरीब घर की बेटी, जिसने गरीबी को मात देकर पूरे राजस्थान में 10वीं क्लास में टॉप किया है। आज 20 दिन हो गए रिजल्ट को आया, 28 मई को 10वीं का रिजल्ट आया है और आज 17 जून है, 20 दिन हो गए। संजना जाटव, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र की बच्ची है, आपके क्षेत्र की बेटी है जिसने पूरे राजस्थान में टॉप किया है, गरीब घर की बेटी है चंचल जाटव। आपने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं डाला, आने की दूर की बात छोड़ो। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ हैं आज चंचल मेहरा, जो कि उन्होंने 10वीं बोर्ड में 99.83 यानी कि 99.83% मार्क्स राजस्थान 10वीं बोर्ड टॉप किया है और ये सबसे बड़ा कीर्तिमान राजस्थान में स्थापित किया है। चंचल अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान है जिसको देखकर और सुनकर और जिसकी कहानियां सुनकर लोग लगातार ये देख रहे हैं कि आखिर इस गुर्बत भरे घर में, गुर्बत यानी कि गरीबी भरे घर में जिसके पास अभाव है जिंदगी जीने का, पढ़ने का तो बहुत दूर की बात है, इनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी खेतों में लावनी करती है और वो बच्ची 10वीं में टॉप आती है। सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का और देश का नाम रोशन करें। कैसा लगता है पहले ये बताओ। बस मुझे फिलहाल में तो इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। शुरुआत में तो सब सपने जैसा लग रहा था, लेकिन लग रहा है कि अब हकीकत ही है। हकीकत है ना? हाँ। वेरी गुड। घर में रात के 8 बजे हैं और बरसात बाहर हो रही है और कहीं ना कहीं से घर भी टपक रहा है और देखिए पूरे इस घर के अंदर लाइट नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो एसी की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं और बड़ी बड़ी सुविधाओं की बात करते हैं। इस ऐसी असुविधाओं के अंदर बच्ची ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। बेटा आपके पास बहुत ज्यादा कोई सुविधा नहीं है, पिता मजदूरी करते हैं, ये सारी जो सुविधाओं का आप अभाव का रोना रो सकती थी कि मेरे पास अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छा एसी नहीं है, अच्छा कूलर नहीं है, अच्छी छत नहीं है, अच्छे बिस्तर नहीं है ना, अच्छा खाना भी नहीं है, तो आखिर ये कैसे कर लिया? मुझे अपने परिवार की कंडीशन पता है, अगर मैं मांगे भी रखूं मुझे ये चाहिए तो मुझे पता है नहीं हो पाएगा। जहाँ तक फिर शिकायतें करने रहने से कुछ नहीं होगा, करना खुद को ही होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके पिता मजदूरी करते हैं ना, आप काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं। पिता ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के बाद में आज आप पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में, और हमारे एक मित्र हैं राहुल मानोता जिन्होंने आपके घर पर आए, उन्होंने वीडियो बनाया, आपके घर की स्थिति को बताया और आपसे बात करी और 10-20 लाख लोगों ने जब आपको देखा तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपको संवेदना के साथ साथ आपका प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना कि लेकिन ये सफलता के बाद ही आए ना, सफलता के बाद जब आप संघर्ष कर रही थी और आप जब सुविधा के लिए जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उस समय कोई आपके पास नहीं आया। आप चाहते थे कि हमारे पास कोई आए या मेरे पिताजी को अच्छी नौकरी दे जिससे कि हमारी छत अच्छी हो जाए, हमारे आसपास का माहौल अच्छा हो जाए, अच्छी कोचिंग मिले। उस समय आप सोच रही थी ना, लेकिन उस समय कोई नहीं आया। नहीं, उस समय कोई नहीं था, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं ना, क्योंकि आप एक बड़ा नाम हो चुके हैं, आपको बड़ा लोगों ने दिखाया है। राहुल मानोता ने एक बड़ी वीडियो बनाई है। तो ये जो और खासतौर पे जो यहाँ की जो सांसद हैं, भरतपुर की सांसद है संजना जाटव, वो भी एक दलित समाज से आती है और आप भी दलित समाज से आती है। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ये शब्द। बेटा वो क्यों नहीं आई है? उन्होंने कई बार कहा कि मैं आऊंगी, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंची है। हाँ, उन्होंने कहा था आने के लिए, फिर उसके बाद अहमदाबाद में वो प्लान क्रैश हो गया, फिर उनके पास काम है तो शायद अब वो नहीं आ पाएंगी। जबकि आना चाहिए ना, पहले उनको आना चाहिए था। एक संवेदना, एक बच्ची के नाते उनको आना चाहिए था। और खासतौर पे आप ही की समाज की है,
है ना, एक पहली संवेदना होती है ना कि मेरी समाज की गरीबी, वो भी गरीब है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दर्शकों कि महेश केशवानी ने नीट में राजस्थान में टॉप किया, सीएम ने उसको अपने जयपुर बुलाया, सीएम आवास में बुलाया, उसको सम्मानित करते हैं। उस बच्चे के, महेश केशवानी जो है वैश्य समाज से है, उसके माता पिता दोनों सरकारी टीचर हैं, वो बचपन से उसके पास सुविधाएं थी, सब कुछ था, लेकिन वो बच्चा टॉप कर जाए तो बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने जब टॉप किया है तो आप समझें कितना गरीबी में। और मैं एक बार ये दिखाना चाहूंगा कि आप देखें कि यहां जितने भी शील्ड लगी हुई है, किताब है, ये दस्तक दे रही है कि उसने कितना संघर्ष किया होगा। अब मेरे साथ तो वो शख्स हैं जिन्होंने यहां पर तकरीबन 20 दिन पहले यहां पर रिपोर्टिंग करी। राहुल मानोता से मैं पूछना चाहूंगा, राहुल, सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि जब आप यहां पर आए थे, आपको सूचना मिली कि चंचल ने एक बहुत बड़ा यानी कि कीर्तिमान स्थापित किया, रिकॉर्ड बनाया, 10वीं में 99.83% मार्क्स टॉप किया, तो आपको कैसे जहन में आया कि मुझे वहां पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए? और उन 20 दिनों के अंदर कोई बड़े नेता, अफसर कोई आए? 28 तारीख को जैसे ही 10th का रिजल्ट जारी किया आरबीएससी ने राजस्थान के अंदर, तो मैं इस बच्ची का, चंचल जाटव का इंटरव्यू करने आया। और जैसे ही मैंने वीडियो 29 तारीख को मैं सुबह यहाँ पर वीडियो बनाने आया बेटी का, उसके बाद में मैंने 29 तारीख को जैसे वीडियो रिलीज किया तो वो 2-3 दिन में 10 लाख लोगों ने राजस्थान के अंदर या राजस्थान से बाहर उस वीडियो को लोगों ने देखा। तो उसके बाद में आज 17 जून है और टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अभी बरसात हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। जिस बेटी के पास में रहने को घर नहीं है, माता पिता मजदूरी करते हैं, और जिस आप एक बार दिखाइए, एक बार देखिए, इस कमरे में, ये कमरा इनका, ये एक कमरे में पढ़ाई करके जिसने राजस्थान में टॉप किया 99.83 अंक के साथ, 600 में से 599 अंक लाकर चंचल बेटी ने राजस्थान में टॉप किया है। बड़े विडंबना की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी 3-4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी ने पूरे ऑल इंडिया में टॉप किया नीट में। उसको जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है तो हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी उसको जयपुर आवास पर बुला के सम्मानित करते हैं, तब कि उसके माता पिता एक गवर्नमेंट टीचर है महेश केसवानी के। लेकिन चंचल जाटव है जो एक गरीब परिवार से उठ के, जिसने पूरे राजस्थान में 10वीं में टॉप किया है, उसके पास सीएमओ की तरफ से एक मैसेज भी नहीं आया। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को मैं आपसे कहना चाहता हूं, मदन दिलावर जी, आपकी तरफ से कोई ना सोशल मीडिया हैंडल पर इस बेटी के लिए एक बधाई भी नहीं डाली गई। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भरतपुर की सांसद संजना जाटव जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं डाला इस बेटी के लिए, तब कि ये आपके समाज से आती है, ये आपके संसदीय क्षेत्र से आती है। ऐसे सांसद को थोड़ा सा सोचना तो चाहिए था। हमारे संसदीय क्षेत्र की राम पांडे का विधानसभा कामा दीक की रहने वाली चंचल जाटव, गरीब घर की बेटी, जिसने गरीबी को मात देकर पूरे राजस्थान में 10वीं क्लास में टॉप किया है। आज 20 दिन हो गए रिजल्ट को, 28 मई को 10वीं का रिजल्ट आया है और आज 17 जून है, 20 दिन हो गए। संजना जाटव, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र की बच्ची है, आपके क्षेत्र की बेटी है, जिसने पूरे राजस्थान में टॉप किया है, गरीब घर की बेटी है चंचल जाटव। आपने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं डाला, आने की दूर की बात छोड़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उसी क्षेत्र से आते हैं। भजनलाल शर्मा जी वो अटारी गांव विधानसभा नदवई से बिलोंग करते हैं, भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। और भरतपुर जिले की आपकी बेटी ने राजस्थान में टॉप किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक दलित की बेटी राजस्थान में 10वीं में टॉप करती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई सूचना नहीं आती। और एक नीट में हनुमानगढ़ जिले का, राजस्थान का लड़का पूरे ऑल इंडिया में टॉप करता है, आप उसको दूसरे दिन बुला के सीएम आवास पर उसको सम्मानित करते हैं। बेटा, ये जो तैयारी थी आपकी, आपने जो शुरुआत से तैयारी करते थे, इतना आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कोचिंग की सुविधा नहीं, ये तैयारी कैसे करती थी? क्या कोई अलग से कोई क्लास, कोई कोचिंग आप करती थी? नहीं, मैंने ज्यादातर तो कोई खास पढ़ाने सेल्फ स्टडी करी आपने? सेल्फ स्टडी करी, लेकिन मैंने पीडब्ल्यू से फिजिक्स की क्लासेस ली थी। फिजिक्स की क्लास ली थी। लेकिन कई लोग अब ये श्रेय भी लेना चाहेंगे कि मेरे यहाँ से कोचिंग करी है और मेरे यहाँ से जैसे उनका नाम हो जाए और उनकी बड़ी दुकान चल जाए। कई लोग ऐसे भी आए होंगे आपके पास, कुछ लोग आए ऐसे? आए थे ना? जब उनको क्या, देखिए सीधी सी बात है, जब इसने बच्ची ने सफलता अर्जित कर ली,
99.83% मार्क्स आ गए और इतने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया। तो कई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मठाधीश आए होंगे, बड़े बड़े लोग, कि बेटा एक बार मेरी कोचिंग का नाम ले दे, कि मेरी कोचिंग आपने ऑनलाइन मेरा पढ़ा होगा। वो बच्चे की शक्ल लगाकर, उसके वर्जन लेकर वो अपना करोड़ों रुपए कमाएंगे। मैं फिर कहूंगा कि आप इस पे सचेत रहें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। मेरा नाम डॉक्टर महेश वर्मा है, ये राहुल मानोता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अपना नाम रोशन करें, अपना दादा दादी का, अपने माता पिता का, अपने समाज का। जिस तरह से बाबा साहब ने पूरे देश का नाम रोशन किया है ना बेटा, हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने नाम, समाज का नाम रोशन करें। तो क्या भविष्य में क्या योजना है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं? आईएएस बनकर क्या करेंगी? आईएएस बन के सबका काम ही होता है देश की सेवा करना। देश की सेवा। बेटा ये विचार कहाँ से आया आईएएस बनकर? बहुत, अभी तो आपकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल ही है। नहीं, ये मेरे पापा का सपना है शुरुआत से। आपके पिता भी बीएड है ना? हाँ, एमए बीएड है। उन्होंने टीचर की तैयारी की थी पर वो दुर्भाग्यवश नहीं लग पाए। मतलब मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं ना। तो ये जो आपकी माता पिता पूरी तरह ध्यान देती हैं कि आपको बेटा पढ़ना है, लिखना है, और किसी भी तरह से कोई व्यवधान नहीं पहुंचता, कीर्तिमान इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की है, तो गांव वालों को वहां से मैसेज कैसा था? गांव जो अलग लोग हैं, हाँ, उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया। वो यहाँ पर आए, उन्होंने खुद स्वागत किया और रैली में भी शामिल हुए। उनका बहुत सपोर्ट था। गाँव वालों का हुआ, दे रहे, सम्मान कर रहे हैं। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो सुविधाओं का अभाव रोते हैं कि मेरे पास अच्छे एसी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छे मोबाइल नहीं है, और मेरे पास अच्छी कोचिंग नहीं है ना? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि परेशानियां तो आती ही रहेंगी, पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। हाँ, बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा। बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा ना। हाँ। तो आप सोचिए कि ये मुस्कुराहट है, ये कॉन्फिडेंस की है। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के खास तौर पे जो बाबा साहब के नाम को लेकर जो बड़े बड़े संगठन बने पड़े, खास तौर पे पहले उनको, वो लोग के पदाधिकारी आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो सिर्फ और सिर्फ विधायक और एमपी और नेताओं की चरण वंदना करना चाहते हैं, नेताओं की चापलूसी करना चाहते हैं? ये बच्ची देश का नाम रोशन कर रही है, समाज का नाम रोशन कर रही है, क्यों नहीं इनके घर पर आते? क्यों नहीं इनके जो सुविधाओं का अभाव है उसको दूर करने के लिए क्यों नहीं आते? राहुल, आखिर में क्या कहेंगे आप? इस दलित गरीब परिवार की बेटी ने राजस्थान में टॉप किया। दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है, जैसे मैंने वीडियो रिलीज किया था 29 मई को बेटी का, आपने 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि संजना जाटव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी तक ये वीडियो पहुंचा। दोस्तों, शेयर करना आपके हाथ में। बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है पिछले 4-5 घंटे से, और ये हम उसी घर में, जिस घर में बेटी ने, चंचल जाटव ने पढ़कर इसी कच्चे घर में 10वीं में कमरे में 10वीं में टॉप किया है। बाहर बारिश हो रही है और रात लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात को 8 बजे हम वीडियो बना रहे हैं उसी कमरे में। बस यही कहना चाहूंगा मैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। आखिर में फिर कहूंगा कि ये बच्ची अगर बहुत ज्यादा संपन्न होते, इनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी होते, बहुत बड़े सेठ होते, और एक बच्ची अगर इतना ज्यादा कीर्तिमान, यानी कि अगर टॉपर आती, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे लिए भी गौरव की बात नहीं होती। लेकिन ये बच्ची अभाव के अंदर है, गरीबी है, गुर्बत है, मजदूरी करते हैं इनके पिताजी, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। उस परिवार की बच्ची अगर कीर्तिमान टॉपर बनती है, तो मुझे लगता है कि इसने जो लकीर है, लकीर को बिल्कुल पलट दिया है और इतिहास को पलटने का पूरा मादा रखती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बेस्ट ऑफ लक, करियर में ऐसी ऊंचाई छूती रहे, और किसी भी तरह की जो नकारात्मक और किसी भी तरह की उल जुल जो भावनाएं हैं, लोगों के जो सवाल आते हैं, उनको दरकिनार करें, और आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, और जहन में रखें कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का और देश का नाम रोशन हो। बिल्कुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल ने जैसे कहा कि इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंचाएं, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि समाज की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, जो सीएम है, सांसद है, बड़ी बात तो बोलते हैं, लेकिन जब उनसे कहते हैं कि आप आखिर क्यों नहीं लौट रहे, समाज में क्यों नहीं लौट रहे, बड़ा सवाल है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मेरे सहयोगी राहुल मानोता के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंचल जाटव और अब अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी करेंगी, कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, और देश का नाम रोशन करेंगी। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में एक ऐसा नाम रोशन करे कि पूरी दुनिया के लोग जब कहें कि हाँ, ये चंचल जाटव है और हम इस गांव के हैं और हम इसको जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।